में समाजवादी की सरकार बनेगी, ये गुंडा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा राज है। हमारी व्यक्ति है और यहाँ पे लोगों की हम जानेंगे राय कि 22 में किसका माहौल चल रहा है और कहेगा जो है कि अगला मुख्यमंत्री। जी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव जी। तो क्या लग रहा है 22 में किसका माहौल है? 22 में जोगी योगी जी का। हाँ। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या काम किए बताइए? माफियाओं को शरण नहीं दे रहे हैं। अभी रेप हुआ है गाजीपुर जिले में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ? अभी रेप हुआ है गाजीपुर जिले में, उसके बारे में क्या? रेप तो कोई भी कर सकता है, दारू पी के कोई भी कुछ बोल सकता है। रेप के लिए तो उसका कार्रवाई प्रशासन सही नहीं है। हाँ। इसके में नहीं, तभी नहीं हुआ प्रशासन है। क्या करेगा? यहीं लूट कर देंगे तो क्या प्रशासन करेगी? प्रशासन जब करती है, दबाव बनाती है, तो उस पर नेता नगाड़ी लोग जाके दबाव बनाते हैं कि हमारा आदमी है, छोड़ दीजिए, ऐसे है वैसे करते हैं। हाँ? तो क्या लग रहा है 22 में? हाँ? 22 में समाजवादी की सरकार बनेगी, ये गुंडा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा राज है। जिस सरकार का गुंडा ही मुख्यमंत्री हो, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है हमारे प्रदेश के, और उनके पर आपराधिक धाराएं 120 हैं जी। 120 के मुकदमे हैं। 120 मुकदमे। 120 मुकदमे। आदित्यनाथ योगी पर 65 मुकदमे हैं। ये मुख्यमंत्री दोनों अपना ही मुकदमा अपना वापस ले रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना मुकदमा स्वयं वापस ले रहा है। तो इससे बड़ा गुंडा राज कोई हो ही नहीं सकता है। जहाँ चीर हरण हो वो तो कहते हैं कि जो है कि हम दूरबीन लेके भी देखते हैं तो कोई जो है कि गुंडा दिखाई नहीं देता। सभी उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री दूरबीन लेकर के कहे कि हम देख रहा हूं कि कोई गुंडा नहीं है, लेकिन उनके बगल में ही गृह राज्य मंत्री टेनी उनके बगल में खड़ा, जिसके पर किसानों के पर जीप चढ़ाने का आरोप है, साजिश है। एक सब उसका लड़का गोली मार रहा है किसानों को और जीप से रौंद दे रहा है। और अमित शाह कहते हैं कि हमको दूरबीन से अपराधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में केवल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ही गुंडा है। गुंडों की सूची जारी कर दे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक बात बताइए। एक मिनट अभी सपा जितने भी सपा के जो है कि संबंधी लोग हैं उन पे अभी रेट पड़ रहा है और सभी के घरों में कितना पैसा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो एक पान मसाला गुटखा वाला है, आप हमको ये बताइए कि 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री ये कहे कि नहीं इस देश में काला धन नहीं रह जाएगा। बताइए 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस आदित्यनाथ योगी की किस एरोप्लेन से और किस बस से वो नोटें जाके वहाँ जमा हुई थी और इनका तंत्र क्या कर रहा था? ये पूरे एक मिनट दूसरी चीज जान लीजिए। वो जो ब्लैक नोट मिला है, जो 200 करोड़ रुपए मिले हैं ब्लैक, भारतीय जनता पार्टी के नोट है। और शेखर पान मसाला वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है और वो प्रचार भी किया है। उसका देखेंगे आप तो उसका फोटो भी आज टीवी पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये प्रचार भी कर रहा है। मोदी का फोटो लगा है और उसका फोटो लगा है जी। एक दूसरे पे सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी जस्ट आज ही की बात है, अंबेडकर नगर यही बगल में हमारे जो है कि यहाँ से भी 120 किलोमीटर है और आजमगढ़ के और आगे 60 किलोमीटर है वहाँ से। तो वहाँ पे जो है कि एक सपा के कार्यकर्ता थे, उनके घर में आज रेड लगा है। ठीक है, रेड पड़ा है, लेकिन उनके घर में भी तो पैसा पाया गया। वो अभी इत्र व्यापारी थे। हम एक कह रहे हैं कि आप वो इत्र व्यापारी थे, उनके घर में पैसा पाया गया है। इसको आप सपा के संबंध आप अभी इसको बता रहे हैं कि सपा के, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कानपुर का जो व्यवसायी इत्र व्यवसायी है, 200 करोड़ जो मिला है, इसको क्यों नहीं अमित शाह स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारा है? ये पैसा पूरे भारतीय जनता पार्टी का है, 200 करोड़ रुपया। वो नोटों पर मोहर लगी होगी। किस बैंक से 2000 के नोट निकले हैं? 2000 के नोट तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने ही चालू किया है। तो स्वयं बता सकती है कि किस तंत्र से और किस साधन से मैंने नोट को पहुंचाया वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी पैसों को रख करके
समाजवादी के नोटों को बता रहे हैं कि नहीं समाजवादी का और नोट। ये कहते हैं कि हमने पूरा रोड बनवा दिया, उसके बाद राशन फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद जितने भी दलित हैं उनको हमने आवास दिया है। ठीक है, आए थे रास्ता बदल के ले गए। ऐसा है कि जो रोड बनवाए हैं आप यहाँ सर्वे कर लीजिए पूरे जखनिया में, इस विधानसभा में पूरा सर्वे कर लीजिए। समाजवादी का रोड भुतैया टांड से जलालाबाद और भुतैया टांड से बहरियाबाद। अच्छा। सुन लीजिए बात पहले, ये रोडें और लोकल रोडें 17 पुलें जखनिया विधानसभा में समाजवादी की सरकार की बनी है जी। और 56 रोडें बनी है समाज। उसके बाद अगर कोई रोड बनाई हो भारतीय जनता पार्टी तो बता दीजिए हमको। अच्छा, विकास के नाम पे योगी जी को आप 10 में कितना नंबर देंगे और अखिलेश यादव जी को? 0 नंबर। -0 और एक चीज का और जवाब सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि गरीबों को राशन दे रहे हैं जी। रसोई गैस की कीमत जानते हैं आप? जिस दिन समाजवादी की गवर्नमेंट रही उस दिन रसोई गैस की कीमत 400 रुपए थी, 400 रुपए थी। आज उस रसोई गैस की कीमत क्या हो गई है? 1000 से ऊपर हो गई है। अगर जिस व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर 60 रुपए का राशन दे रहे हैं तो 100 रुपए का झोला दे रहे हैं, अपना पोस्टर लगा के। लगता है अपने दादा के घर से पैसा दे रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। एक गरीब के पैसा का शोषण करके डीजल पेट्रोल से ले रहे हैं, गैस से ले रहे हैं, हमारा ही पैसा दे रहे हैं, तो उस पर फोटो अपना क्यों लगा रहे हैं? ये उस पर फोटो क्यों योगी मोदी का लग रहा है? जी। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव केजरीवाल तो नहीं ना हो गए हैं? क्योंकि केजरीवाल ने वहाँ पे बिजली फ्री किया है 300 यूनिट, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी जो है कि फ्री कर देंगे बिजली। अखिलेश यादव के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मैनिफेस्टो में जो उन्होंने अगले 2012 में घोषणा की थी, पूरा मैनिफेस्टो का काम अपना पूरा करने का काम किया। लैपटॉप दिए, 108 दिए, 100 नंबर दिए। उस 100 नंबर का नाम बदलने वाली ये सरकार है। नाम बदल के विकास करना चाहती है, नाम बदल के विकास नहीं होता। आप पूरा डिबेट देखें, पूरा डिबेट सुने हैं, तो बताइए इस पे क्या कहेंगे आप? जो है कि अभी महंगाई बढ़ गई है। नहीं, महंगाई की जैसे हमारे नेताजी ने बोला है अतीक अहमद के ऊपर, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, राजूपाल विधानसभा जीता था, इधर आइए। बहुजन से राजूपाल ने जीता था, उसके ऊपर 1 किलोमीटर तक गोलियां चलवाए। हाँ, वो किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव की नहीं, जिसकी भी सरकार रही होगी। राजूपाल विधानसभा जीता था बहुजन से, उसके ऊपर अतीक अहमद ने इलाहाबाद से 1 किलोमीटर तक गोलियां चलवाया, उसको दुरुस्त करवा दिया। इसमें क्या कहेंगे? अभी हमसे बात करिए, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट को हम लोग मानेंगे। इनके करने से कोई अपराधी नहीं हो सकता है। इनके मारा गया है कि नहीं मारा गया? राजूपाल जो बहुजन से अपराधी तो बहुत है, और उसके बाद पूजा पाल ने जीते हैं। यहाँ पर ठाकुरों को बहुत अपराधी हैं, बहुत अपराधी उनके बारे में पूछिए। उनकी और जात की बात नहीं होती है, ठीक है? झोला और जो क्या कहेंगे? ये जातिवाद और जातिवाद की सरकार है। आप पूरा सर्वे उठा करके देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के। इस उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 20 ठाकुर डीएम है और 21 ठाकुर एसपी है। अच्छा, बताइए, ठाकुरवाद कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और कह रहे हैं कि नहीं जातिवाद समाजवादी करती है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ, बोलिए। कि मोदी जी और अन्य लोगों ने कहा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो बताइए, 28 राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री है और 80% से ज़्यादा हिंदू जो है कि आबादी है, तो कैसे जो है कि खतरे में हो गई? खतरे में कहाँ है? वो तो चैन की बंसी बज रही है। तो आप बीजेपी वाले तो कहते हैं, कहाँ खतरे में कर रहे हैं? काहे नहीं कहते हैं? तो कहें कि नहीं कहें? इस राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हैं जी, 80% जो है कि हिंदू है बिरादरी जो है हिंदुस्तान में, तो कैसे जो है कि हिंदू खतरे में हो गई? ये कहते हैं। ऐसा है कि हिंदू कौन है जी, ये आरएसएस वाले हिंदू खतरे में है। और हिंदू हम लोग नहीं है, समाजवादी के लोग हिंदू नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लोग हिंदू नहीं है, कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है, केवल आरएसएस और भाजपा वाले ही हिंदू हैं। यही लोग हिंदू हैं। बहुत सही। हम लोगों की आस्था भगवान से नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बना दिए, उतना बड़ा जो है कि मामला जो है कितना दिनों से फंसा हुआ था, अब जो है कि इन्हीं के सरकार में ना हल हुआ। वो न्यायालय हल किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। और दूसरी चीज, उस ट्रस्ट में
उठा के देख लीजिए कितने बैकवर्ड हैं। जो बैकवर्डों का नारा ये लगाते हैं उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है जी, यहाँ पे जो है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं और बीजेपी के, तो किसी का क्वेश्चन है, पूछना है तो बताइए, कोई है जी? क्या कहना चाहते ये बताइए श्रीमान जी कि एक कह रहे हैं, श्रीमान जी कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार है जी। नेताजी से मैं नेताजी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नेताजी श्रीमान जी आप ये बताइए 5 बरिस में कोई दंगा हिंदू मुस्लिम का हुआ? आपके अखिलेश सरकार में जब भी सरकार बनी है हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है श्रीमान जी, कहीं का दंगा हुआ है, लेकिन इस सरकार में कहीं एक भी दंगा बताइए हिंदू मुस्लिम का? नहीं भाई, डिबेट होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए तो अच्छा तरह से। इनका जवाब ये जवाब हम देंगे, नहीं हम देंगे जवाब देने दीजिए, जवाब हम उनका उचित देंगे। हम देंगे हम देंगे अरे भाई हम देंगे शांत रहिए, जवाब देंगे। नहीं हम देंगे। मामा सरकार में ये थोड़ा शांति अब जवाब एक मिनट शांति रहिए, जवाब देने इनका जवाब हो जाए उसके बाद उनका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, बारी बारी से जी। आप अध्यक्ष जी बोलिए। आप एक कहे हैं कि नहीं ये दंगा नहीं हुआ। इतना बड़ा दंगा है और प्रदेश में कोई दंगा ही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दंगा कराते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो दंगा बंद हो गया। जी आप क्या कहेंगे इसमें? कोई ऐसा प्रूफ है नहीं है। प्रूफ दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, प्रूफ के साथ बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे। 26 जनवरी को लाल किले पर किसान जब धरना दे रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पाकिस्तान का झंडा लहराए। सुनिए हमसे सुनिए जी। अभी ये बोले हैं हमारे बड़े भाई नेताजी भाजपा के अशोक यादव जी कि ये सरकार जो है ये करते हैं। अभी मुलायम सिंह सरकार थी उस समय अयोध्या पे इन्होंने लोग पार्टी जाके मस्जिद तोड़ा था। आज योगी जी की है उसमें गलत बात बता रहे हैं। नहीं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अब गलत बात बता रहे हैं। अभी उनकी सरकार थी जाके जन्मभूमि मस्जिद तोड़ दे रहे हैं। मुलायम सिंह सरकार में अयोध्या मस्जिद छूटी थी यूपी में जो सरकार थी मुलायम सिंह की, तो जाके भाजपा ने मंदिर तोड़ा था बाबरी मस्जिद। जाके अब उनकी योगी सरकार है, कहानी जन्मभूमि मस्जिद तो जाके तोड़ दे रहे हैं। जी बताइए क्या विकास मिलल हाँ, कोनो लेकर के ने तो कोनो भर्ती ना मिलल, कोनो जगह कुछ ना मिलल। तू विकास देके का करबा की तू घर देना। कहने का मतलब क्या मतलब है भाई हमारा जो कह रहा है, हमारा भाई जो है तो कह रहा है उसकी बात सही है, ठीक है, और उसकी बात कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ ये बताओ भाई कि भाई चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय